हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मंडे और सावन वाला सोमवार है, तो वही बिज़ी शेड्यूल। तो मैं पानी गर्म कर रही हूँ क्योंकि मोगू के लिए मुझे आज बनाना है पास्ता। मेरा और साहब का तो फास्ट है, तो हमारा ब्रेकफास्ट नहीं होगा। मोगू के लिए मुझे टिफ़िन में बनाना है पास्ता। तो इस गर्म पानी में मैं पास्ता डालूँगी, पर उससे पहले थोड़ा सा ऑयल डालूँगी क्योंकि उससे पास्ता है जो है वो चिपकेंगे नहीं ऑयल डालने से। और मेरा सुबह का जो काम है वो थोड़ा इजी इसलिए भी हो जाता है कि मैं किचन की जो क्लीनिंग होती है ना वो रात को करके सोती हूँ। जो भी रात को डिनर के बर्तन होते हैं वो सारे क्लीन होंगे, गैस जो है वो पूरा क्लीन होगा, और जो स्लैब है वो पूरी क्लीन, बेसिन पूरा क्लीन, और जो गैस के सामने वाली स्लैब है वो भी पूरी क्लीन। मतलब रात को एक भी जूठा बर्तन, यहाँ की एक स्पून भी जूठी नहीं रखती हूँ। सारे बर्तन साफ़ करके ही फिर सोती हूँ, ताकि जब मैं सुबह उठूँ तो मुझे किचन एकदम क्लीन दिखे। उससे मूड भी बहुत अच्छा होता है। अगर सामने जूठे बर्तन पड़े हो, किचन गंदी हो रही है, तो उठते दिमाग वैसे ही ख़राब हो जाता है। मैं देखती हूँ कई लोग मतलब रात को खाना खा के बर्तन पलंग के पास खिसका देते हैं, फिर वो सुबह उठेंगे वहाँ से उन बर्तनों को उठाएंगे और सुबह उठते बर्तन साफ़ करेंगे। मतलब ये सब देख के मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मेरी शुरू से ही आदत है कि मैं मम्मी के घर से देखती आ रही हूँ कि मम्मी ये कहती थी कि मतलब बर्तन जो होते हैं ना जूठे, वो रात को कभी नहीं छोड़ने चाहिए, हमेशा धो के फिर ही सोना चाहिए। रात को जूठे बर्तन नहीं छोड़ना अच्छा नहीं मानते हैं। तो बस वो बात दिमाग में बैठी हुई कि हाँ रात को जूठे बर्तन नहीं छोड़ना है, तो वो रात को मैं वॉश करके ही सोती हूँ। चाहे कितनी ही लेट खाना खाया हो, कितना ही बीमार हो रही हूँ। मैं मेरे ससुराल में रहती हूँ तो भी मतलब वहाँ ऐसा नहीं होता था कि आप बर्तन रात को ही धो, ज़रूरी नहीं है। खाया और बस खिसका दिया या फिर बेसिन में रख दिया, सुबह देखेंगे। बट अगर मेरी शादी होने के बाद में मैंने हमेशा बर्तन वॉश करके रखे हैं, उनके मना करने के बाद में भी। जैसे मेरे ससुर जी कह देते थे सर्दियों में कि बेटा सुबह साफ़ कर लेना, लेकिन मैं वो सो जाते थे ना, तो मैं धीरे धीरे भी बर्तन साफ़ करने लगी रहती थी। मेरे दिमाग में ही रहता था कि नहीं जूठे बर्तन नहीं छोड़ने हैं रात को। और यहाँ साहब के पास रहती हूँ तो भी मैं रात को बर्तन वॉश करके ही सोती हूँ, चाहे मैं कितनी ही बीमार रहूँ। कुछ भी अगर पड़ा है जूठा तो वो मुझे साफ़ करके फिर ही सोना है। अब आप इसे कोई बीमारी को या कुछ भी, पर ये गुड हैबिट है, हमें रात को क्लीन करके ही सोना चाहिए। और ये जो छोटे छोटे गमले दिख रहे हैं, इसमें हमारे साहब ने धनिया लगाया है। वैसे तो कभी लगता नहीं है, लगता है तो बहुत कम लगता है। जो मतलब आप एक बार तोड़ोगे और दूसरी बार वो यूज़ करने लायक नहीं रहता है। और मैंने बहुत सारी सब्जियां लगाई है, पहले टमाटर लगाए, बैंगन, एक पालक लगता है, इसके अलावा कोई सब्जी नहीं लगती है। और लगती भी है तो इतनी ही लगती है कि आप उसको एक बार काम में ले सकते हो, दूसरी बार नहीं लगती है। रीज़न क्या है वो मुझे पता नहीं है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया है, फिर मैंने सोचा कि यार पानी भी वेस्ट होता है, लगती भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो फिर मैंने लगाना ही छोड़ दिया। उसकी जगह मैंने पौधे रख दिए हैं। और थोड़ी सी वॉक करूँगी सुबह। वैसे इतना खास टाइम मिलता नहीं है वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए, कि मैं घंटों यहाँ पे वॉक करूँ या फिर एक्सरसाइज करूँ, क्योंकि मोगू का 8:30 बजे का स्कूल है। साहब को भी जाना होता है 9 बजे, और उससे पहले ब्रेकफास्ट करना होता है, झाड़ू लगाना होता है, मुझे नहाना होता है, मोगू को नहलाना होता है, हज़ारों काम होते हैं। तो सुबह इतना टाइम नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, जब मोगू चली जाती है ना तो मैं रूम में एक्सरसाइज कर लेती हूँ कि हाँ अब मैं अकेली हूँ, मैं 15-20 मिनट खुद के लिए निकाल के तब मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और इतनी गर्मी होती है कि आप किसी भी ड्रेस को 2 से 3 घंटे पहनो, वो अच्छे से पसीने में हो जाती है, वो दूसरी बार पहनने लायक नहीं रहती है। तो मोगू की ड्रेस के साथ यही है स्कूल वाली, उसको रोज़ वॉश करनी पड़ती है और फिर सुबह उसको मैं प्रेस करती हूँ। या तो मैं करूँगी या फिर साफ करेंगे, जो भी हम में से फ्री होगा वो प्रेस करेगा। तो आज मैं फ्री हूँ, मेरा काम पहले हो गया क्योंकि मैं जल्दी उठी थी। आज सावन का सोमवार है तो मैं फ्री हूँ, तो मैं कर रही हूँ। आज हम तीनों साथ में पूजा नहीं कर पाएंगे, हमारा दूध वाला नहीं आया। आता तो वो अपने टाइम पे ही है, लेकिन इसका स्कूल जल्दी हो गया है। मोगू का स्कूल जो वो आधी घंटा जल्दी हो गया है, तो दूध वाला नहीं आया है। तो मोगू को बस शिव जी पे, उसने शिवलिंग पे पानी चढ़ाया है। तेरा रूप है प्रचंड, तू आरंभ तू ही अंत, तू सृष्टि का रचयिता मेरे भोलेनाथ जी। मैं खुद हूँ खंड खंड, फिर कैसा है घमंड, मुझे तुझ में है समाना मेरे भोलेनाथ जी। माया से परे तेरी छाया के तले, जो तपता दिन रात उसको रोशनी मिले। केदार विश्वनाथ मुझको जाना अमरनाथ, जहाँ मिलता तेरा साथ भोलेनाथ
तो आज मैं बना रही हूँ पनीर। साहब को बाहर का पनीर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, वो पनीर खाते ही नहीं है। अगर हमने बाहर से सब्जी ऑर्डर कर दी पनीर की तो फिर वो सिर्फ ग्रेवी लेते हैं, पनीर नहीं खाते। अगर मैं घर पे बनाऊंगी तो वो खा लेंगे। तो आज मैं पनीर बना रही हूँ और पनीर को इस तरीके से पहले घी में फ्राई करके फिर हम थोड़ी देर इनको पानी में छोड़ देते हैं। तो जो फ्राई करते तो थोड़ा टाइट हो जाता है पनीर। अगर हम पानी में डालते हैं ना तो वो इतना टाइट नहीं होता है। तो खाने में आज पनीर की सब्जी है, चावल है, चपाती है और सोचा तो था जीरा आलू बनाने का, लेकिन मुझे लग रहा है जीरा आलू की जगह ये कुछ और ही बन गया है। ये आलू है वो लग गया क्योंकि मैं सब्जी छोड़ के दूसरे रूम में चली गई तो आलू लग गए, तो ये जीरा आलू की जगह कुछ और ही बन गया। तो मैंने जो इस व्लॉग में साड़ी पहनी है वो बहुत लोगों को पसंद आई। कईयों ने कमेंट किया है, कईयों ने मुझे पर्सनली पूछा है कि मैंने ये साड़ी कहाँ से ली है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगी, आप प्लीज़ कांटेक्ट कर लेना। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।